नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये तीन खसलतें होंगी वो ईमान की लज्जत ज़रूर पाएगा। वो खसलतें कौन सी हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कान लहू रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको सारे जहान से ज़्यादा प्यारे हो जाएं, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, तो जिसके अंदर ये एक शर्त पाई जाएगी वो ईमान की लज्जत ज़रूर हासिल करेगा। दूसरे नंबर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन वमन अहब्बा अब्दल्ला युहिब्बुहु इल्लल्लाह। किसी बंदे से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मोहब्बत करे, यानी कि दूसरी शर्त ये है कि जब किसी से मोहब्बत की जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए की जाए, और अगर किसी से कोई नफ़रत करता है तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करे। तो जिसमें ये दूसरी शर्त भी पाई जाएगी वो भी ईमान की लज्जत ज़रूर हासिल करेगा। और तीसरे नंबर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस कुफ़र से अल्लाह ताला ने इसको बचाया और उसकी तरफ लौट जाने को इतना ही बुरा समझे, यानी कि कोई शख्स मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान है तो हमें अल्लाह ने कुफ़र से महफूज रखा है, तो हम कुफ़र में जाने को इस तरह गुमान करें कि जैसे आग में जाने को बंदा नापसंद करता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे कुफ़र से अल्लाह ने बचाया और वो कुफ़र में जाना ऐसे समझे कि जैसे आग में जाने से इंसान नफ़रत करता है, तो कुफ़र में जाने से जो इंसान नफ़रत करेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन खसलतें पाई जाएंगी वो ईमान की लज्जत ज़रूर हासिल करेगा। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकामात पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।